तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो संतोषी जी की पप्पी लेके आओ। और मैं क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि भाई साहब संतोषी जी ने दिल खुश कर दिया। यानी कि जितने भी सनी देओल के फैंस हैं भाई साहब, यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों का ना होना आप लोगों के लिए एक तरीके से दुर्भाग्य और बहुत ही बुरी बात होगी। अगर आप लोग इस वीडियो पे हैं तो आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि लाहौर 1947 से रिलेटेड जो सुनना चाहते थे ना, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। खुद डायरेक्टर ने यहाँ पे किस तरीके से बात की है वो सब आप लोगों को बताऊंगा। तो जितने भी सनी देओल साहब के फैंस हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को लाहौर 1947 से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे संतोषी साहब कहते हैं कि लगभग मैंने इस फिल्म को बनाने में 20 साल लगाए हैं। 20 साल मतलब भाई साहब 20 साल बहुत होते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने इस फिल्म को बनाने में 20 साल के अलावा, और इसमें मेरा जो रहा है ना ये प्रोजेक्ट, और 20 साल में ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, ठीक है। और उनका कहना ये है कि सनी देओल के साथ ही बनाना मेरी जो है नियति थी। मैंने कसम खाई थी कि मैं सनी देओल साहब के साथ बनाऊंगा, और वो अपने किरदार में एकदम मुझे सही लगते थे। मैं सोते जागते, खाते पीते, हंसते भागते सोते, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी फिल्म के बारे में सोचता रहता था। और एक एक सीन को मैंने इस तरीके से अपने घर के एक एक कोने में सोच सोच के तैयार किया था कि बस आप क्या ही कहो। और हर सीन में सनी देओल को ही सोचा था। और वो कहते हैं कि क्लासिक और समकालीन का एक आकर्षक मिश्रण यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि सनी देओल साहब के साथ में होगा। सनी के साथ मेरी पिछली जितनी घायल, घातक और भी जितनी फिल्में थी वो सब मील का पत्थर साबित हुई। यानी कि घायल और घातक यही दो फिल्में यहाँ पे जो है मेन थी। एंड अब लाहौर 1947 का भी यही प्रभाव पड़ने वाला है। ये खुद राजकुमार संतोषी बोल रहे हैं। संतोषी को पहली बार शबाना आज़मी के साथ में काम करने का मौका मिला, और उन्होंने कहा कि उन्होंने 50 साल तक दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध किया, यानी कि उनको जो है मनोरंजक किया। ठीक जब हमें लगता है कि उनके पास अब और कुछ करने का नहीं बचा, तो लाहौर 1947 में एक और करियर परिभाषित प्रदर्शन लेकर आती हैं। यानी कि अब इस उम्र के पड़ाव पे शबाना आज़मी के पास फिल्में नहीं मिल रही थी, तो इस मौके पर भी लाहौर 1947 में उन्होंने वो काम किया है कि उनको आगे और भी फिल्में मिल सकती हैं। यानी कि उनके करियर को और भी ज़्यादा जो है फिल्में ला के दे सकती है फिल्म। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करें, उनकी फिल्म देखने के बाद दर्शकों की आंखें नम नहीं रहेंगी। वो कई मायनों में फिल्म का एक सेंटर कैरेक्टर हैं। मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बोलता हुआ जा रहा हूँ, और मैंने उस दिन जो एक स्पेस में बात बोली थी, मैंने यही बोली थी, शबाना आज़मी का जो कैरेक्टर है, अगर कोई स्पेस वाला बंदा मुझे सुन रहा है और उस दिन भी था, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि शबाना आज़मी का जो कैरेक्टर है वो एकदम सेंटर कैरेक्टर है। इसी के इर्द गिर्द फिल्म शुरू होगी और इसी पे ही ख़त्म होगी। यानी कि शबाना आज़मी के कैरेक्टर के बिल्कुल गोल गोल घूमते जाओ, सारी चीज़ें आप लोगों को उसी के ही इर्द गिर्द मिलेंगी, क्योंकि मेन वही हैं। अगर वो नहीं होती तो कहानी ही नहीं बनती। एंड यहाँ पे भाई साहब और भी कहना है कि और उन्होंने हमें ना केवल एक अभिनेत्री के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध किया है। मैं उनके साथ फिर से काम करने का इंतज़ार जो है कर रहा हूँ कि मुझे और भी ज़्यादा काम शबाना आज़मी और सनी पाजी के साथ में करने का मिले। और यहाँ पे सनी पाजी और शबाना आज़मी ने भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहली बार ही काम किया, और लगभग प्रीति जिंटा इन सभी ने पहली बार एक दूसरे के साथ में काम किया। उसी तरीके से मैं राजकुमार संतोषी के साथ में ही बोलूँगा शबाना आज़मी का। अब यहाँ पे बात आती है कि राजकुमार संतोषी ने मूवी की रिलीज डेट को लेके अक्टूबर और नवंबर को बताया है, इसी साल अक्टूबर और नवंबर में। अब मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, सितंबर का जो लास्ट वीक है उस वीक में राजा साहब आ रही है, जो कि प्रभास की आ रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने सितंबर नहीं बोला, इन्होंने अक्टूबर बोला है। अक्टूबर के शुरू में ही 2 अक्टूबर को कांतारा यहाँ पे फाइनलाइज हो चुकी है, कांतारा आ रही है। अब आप ये मान के चलो, कांतारा एक बहुत बड़ी फिल्म है, और कांतारा का जो फर्स्ट पार्ट था बहुत चला था। अब उसके बाद में सेकंड पार्ट को भी देखने के लिए भाई साहब बहुत पब्लिक यहाँ पे पागल है। मतलब मान के चलो 2 अक्टूबर को ये फिल्म आ रही है, तो इसके इर्द गिर्द तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पे ख़राब होगी, चाहे उसकी हो चाहे किसी और फिल्म की हो। जब ही तो राजा साहब वाले भी पहले आ रहे हैं, नहीं तो भाई वो उसी दिन आते हैं। हालांकि राजा साहब की अभी कोई फाइनल रिलीज डेट आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अपडेट आ रही है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
तो 2 अक्टूबर को तो कांतारा आ रही है, लेकिन अब मान के चलो कांतारा बड़ी फिल्म है तो मैं मान के चलता हूँ कम से कम 12-15 दिन के, मतलब 15 या 16, यानी कि जो अपना अक्टूबर का सेकंड वीक आएगा उसके बाद में जो फ्राइडे या थर्सडे आता है, उस दिन अगर उन दिनों में लाहौर 1947 को रिलीज़ किया जा सके तो मे बी मुझे ठीक लगेगा, क्योंकि अक्टूबर में मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक कोई और कांतारा के बाद में कोई और बड़ी फिल्म है या बॉलीवुड से या फिर साउथ से, क्योंकि देखो फिर भाई नवंबर में है, फिर नवंबर में फिर लग नहीं है भाई, सॉरी 18 अक्टूबर 20 अक्टूबर की तो भाई दिवाली है। हाँ, मैं नवंबर में सोच रहा था, 20 अक्टूबर की दिवाली है और दिवाली में थामा है, और भाई एक फिल्म और है लगभग भाई शायद भेड़िया 2 है, मुझे ऐसा लग रहा है भेड़िया 2 है या भेड़िया 2 अगले साल है, लेकिन थामा तो है, आप ये समझ के चलो। और शायद अजय देवगन की भी कोई एक आध फिल्म आई, सब दिवाली पे आ रही है। तो 2 मतलब अक्टूबर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि लाहौर 1947 को आमिर खान रिलीज़ करें। फिर आते हैं नवंबर में। अब नवंबर में भाई साहब, नवंबर का तो आप ये मान के चलो अभी तक नवंबर में कोई ऐसी फिल्म की अपडेट, कोई बड़ी फिल्म की अपडेट नहीं आ रही है। हाँ, नवंबर में इन लोगों को रिलीज़ जो है मिल सकती है, मे बी 10 नवंबर या 12 नवंबर के बाद ही ये लोग मूवी को रिलीज़ करें। अगर नवंबर में कोई बड़ी फिल्म है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि नवंबर में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी फिल्म है। अगर है तो बताना, क्योंकि मेरी नॉलेज के अभी नहीं है, मैं देखूंगा, अगर होती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।